नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका रनिंग एग्रो क्लासेज में। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि कई सारे मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि मेरे इतने नंबर आए हैं, मुझे कॉलेज ये मिलेगी या नहीं मिलेगी, मुझे गवर्नमेंट मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। कई सारे ऐसे बोल रहे हैं कि मुझे प्राइवेट कॉलेज से कॉलेज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज जो यूनिवर्सिटी के नीचे खोली जा रही हैं, जो नई नई बार अभी 29 कॉलेजें खोल दी गई है। 2021 में 5-7 कॉलेजें नहीं खोली गई थी। तो इनमें और यूनिवर्सिटी में क्या फ़र्क है, प्राइवेट कॉलेज में और गवर्नमेंट कॉलेज में क्या फ़र्क है, इनके बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको पहले तो ये बता देता हूँ कि जो मेरे पास फ़ोन करते हैं कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कृपया करके आपके 150 से 200 नंबर प्लस आ रहे हैं तो आप काउंसलिंग करवा दीजिए। बस आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि काउंसलिंग मुझे करवा देना चाहिए। ठीक है, आपको कॉलेज मिलेगी तो अच्छी बात है, और नहीं मिलेगी तो आपके काउंसलिंग के पैसे वापस आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, और आपको मतलब खुद को संतुष्टि है कि यार मुझे काउंसलिंग करवा देनी चाहिए, तो आपको करवा देनी चाहिए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ कि काउंसलिंग कर रहे हो उस टाइम आपको गवर्नमेंट पहले यूनिवर्सिटी चुन लेनी है, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज चुन लेनी है। प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं लेना, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज को मान्यता नहीं होती है और वो ऐसे ही पढ़ा देते हैं। ऐसे पढ़ाने के बाद क्या होता है, हमें डिग्री तो मिल जाती है प्राइवेट कॉलेज की, लेकिन हमें बाद में बाधा आती है। हमें गवर्नमेंट को जॉब मिलने में दिक्कत आती है, ऐसे बोल देते हैं आपकी प्राइवेट की डिग्री है। और कोई कंपनी में जाते हैं तो वो ऐसे बोल देते हैं आपको टैलेंट नहीं है, आप प्राइवेट में ऐसे डिग्री बना के आगे हो, ऐसे करके आगे हो। और फिर बता देता हूँ आपको, इसकी फीस भी हाई होती है प्राइवेट कॉलेजों की। ठीक है, अब आपको बता देता हूँ प्राइवेट कॉलेज में आपको मतलब ये तो बता दे, मैंने क्लियर कर दिया आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है। ठीक है, चाहे आपको बीए करनी पड़ जाए, चाहे आपको तैयारी वापस करनी पड़ जाए, चाहे आपको सेक्टर चेंज कर दिया, चाहे बायो ले लो, चाहे बीए ले लो, चाहे कॉमर्स ले लो, चाहे कौन सा सब्जेक्ट ले लो, सेक्टर चेंज कर देना, लेकिन प्राइवेट में मत पढ़ना। ठीक है, दूसरी बात है मतलब सेक्टर चेंज करके आप कंपटीशन की तैयारी कर लो, या फिर आपको मतलब आपने 2 महीने तैयारी की है, साल भर तैयारी की है, तो साल भर आपको मतलब ऐसा लगता है कि मैं अब की बार करूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो एक बार एक और कर लो। ठीक है, तो ऐसा कर लो, लेकिन आप प्राइवेट कॉलेज में आपको नहीं जाना है। प्राइवेट कॉलेज में आप घर वालों के पैसे खराब करोगे। दूसरी बात मैं बता देता हूँ आपको, उतना टैलेंट भी नहीं मिलता, और दूसरी बात आप घर वालों के तो पैसे खराब करोगे, लेकिन बाद में आपको मतलब मजा नहीं आएगा, आपको मतलब जॉब भी नहीं मिलेगी, आपका टारगेट ही पूरा नहीं होगा, तो क्या मतलब है। तो प्राइवेट कॉलेज की तो सीधी सी बात है, आपको नहीं लेनी है। अब मैं बात बता देता हूँ कि कई सारे फोन आते हैं यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज इनके नीचे खोली जा रही है, वो भी यूनिवर्सिटी भी गवर्नमेंट है, लेकिन गवर्नमेंट जो मतलब यूनिवर्सिटी के नीचे जो कॉलेज होती है उनमें क्या फर्क है, मैं आपको बता देता हूँ। जो यूनिवर्सिटी कॉलेज होती है, आपको पता है कि राजस्थान में 5 कॉलेज हैं। ठीक है, आप सभी जानते होंगे। तो उनमें तो कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो मतलब उनको बहुत टाइम हो गया चलाते हुए, 10-15 साल हो गए, किसको 10 साल हो गए, किसको 15 साल हो गए, किसको 7 साल हो गए, 8 साल हो गए। ठीक, उनमें कोई कमी नहीं है, उनमें कोई टीचरों की कमी नहीं है, उनमें टीचर हैं, फुल है टीचर है, पढ़ाते भी हैं। ठीक है, वहाँ मतलब प्रैक्टिकल के लिए प्रयोगशाला भी होती है, पढ़ने के लिए बुकें भी दी जाती है, वहाँ हॉस्टल भी होती है, सब कुछ होता है। ठीक है, तो वहाँ मतलब जहाँ तक होता है वहाँ तक वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब दूसरी बात आती है कि इनके नीचे जो गवर्नमेंट कॉलेजें खुली जा रही हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट होती हैं, इनमें क्या फर्क है, तो वो भी अच्छी है। कॉलेज गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की डिग्री मिलेगी आपको, बहुत अच्छी मिलेगी। गवर्नमेंट की डिग्री और यूनिवर्सिटी डिग्री में कोई फर्क नहीं होता, सभी को जॉब मिलती है, अच्छी होती है, तैयारी करेंगे सभी नौकरी लग जाएंगे। ठीक है, ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ जो मतलब नई नई कॉलेजें खुलती जा रही है, इनमें आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी। आपको मतलब कॉलेज रोज रोज बुलाया जाएगा। ठीक है, गेस्ट फैकल्टी बुलाई जाती है। गेस्ट फैकल्टी ऐसा होता है कि सप्ताह में एक दिन एक टीचर आता है, वो पढ़ा के चला जाता है। अब वो पीछे से समझ में आए या नहीं आए वो पता नहीं, कुछ भी ये होता है, छोटी सी बात ये होती है। दूसरी बात, कोई भी मतलब छोटी छोटी फैसिलिटी होनी चाहिए। कई कई कॉलेजों में क्या होता है कि पानी नहीं है, सच्चाई है, पानी नहीं है, सच्चाई है, ये कोई बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, किसी कॉलेज का नाम भी नहीं लूंगा। ठीक है, कई कॉलेजों में अभी जो नई नई कॉलेजें खुल रही है तो उनमें बिल्डिंग ही नहीं है। तो बिल्डिंग में ये नहीं कहता कि हमारे को बिल्डिंग दीजिए, हमें एक पेड़ के नीचे बैठा दीजिए छाँव में और पढ़ा दीजिए, कोई टेंशन नहीं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपने अभी 2001 माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी 2021 में कृषि बजट घोषणा में 29 कॉलेज नहीं पारित की है, कॉलेजें पारित कर दी गई, लेकिन आपसे मैं एक रिक्वेस्ट एक और करना चाहता हूँ कि कृपया करके प्रोफेसरों की वैकेंसी भी जारी कर दीजिए, ताकि उनमें पढ़ाने के लिए टीचर मिल जाए बच्चों को।
ठीक है, तो वो भी होना चाहिए। कम से कम टीचर तो होने चाहिए पढ़ाने के लिए, और तो हो या ना हो, ठीक है। तो वो टीचर भी गेस्ट फैकल्टी के रूप में बुलाए जाते हैं, सप्ताह में 1 दिन आता है, 2 दिन आता है, 3 दिन आता है, और पूरे सप्ताह भर वो भी नहीं चलते हैं, ठीक है। अगर गवर्नमेंट टीचर आएगा तो पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कराएगा, हर दिन उसे क्लास लेनी पड़ेगी, लेकिन गेस्ट फैकल्टी को जब बुलाया जाता है वो तभी आएंगे, ठीक है। उनका निर्धारित लेक्चर होता है, वो निर्धारित लेक्चर लेके चले जाते हैं। ये होता है मतलब गवर्नमेंट में, मतलब ये नई नई कॉलेजें खोली जा रही है, ठीक है, और यूनिवर्सिटी में फर्क, और कोई फर्क नहीं है। अच्छी कॉलेजें होती हैं, अच्छा देखने को मिलता है, अच्छा सब कुछ करने को मिलता है, सभी कॉलेजें अच्छी होती हैं। और तो थोड़ी सी यही कमी है कि टीचर नहीं होते हैं, टीचर भी बुलाए जाते हैं लेकिन गेस्ट फैकल्टी के रूप में बुलाए जाते हैं, तो उनको मतलब जितना टैलेंट देना चाहते हैं उतना दे नहीं पाते हैं वो, ठीक है। उनको क्योंकि टाइम उतना ही मिलता है, ठीक है। और प्रैक्टिकल का तो भूल जाओ कि प्रैक्टिकल भी क्या होता है, ठीक है। क्योंकि हमारी राज्य सरकार और हमारे घर वाले और हमारे आस पड़ोस वाले और मतलब गांव वाले से तमन्ना करते हैं कि उसका लड़का साइंटिस्ट बनेगा। मैं बता दूं आपको कि बच्चे को एग्रीकल्चर की स्पेलिंग ही नहीं आती तो कहाँ से साइंटिस्ट बनेगा, ये सच्चाई है, ठीक है। और आपको बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रही है तो आप लीजिए, बहुत अच्छी कॉलेज है, परिवर्तन हम सब मिलकर लाएंगे। और आप सभी कॉलेज में एडमिशन लेके मुद्दा उठाओगे कि हमें अच्छी फैसिलिटी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो सब कुछ मिलेगा। और हम नहीं बोलेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अभी 2021 में खोली गई थी 5-7 कॉलेज में, तो ऐसा ही हो रहा सभी कॉलेज में, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता, ठीक है। तो हम सभी को बोलना पड़ेगा, तभी तो कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो मैं वापस रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपने 29 कॉलेजें अभी मतलब इस बजट में 2021 वाले बजट में अलग से कृषि बजट आया था, घोषणा की थी माननीय मुख्यमंत्री जी। तो साथ साथ में कृषि के अंदर वैकेंसियां भी खोलिए, जो कि बेरोजगारी खत्म हो और लोगों को जॉब मिले, नौकरी मिले, गवर्नमेंट सेवाओं में काम करें, ठीक है। और हमारे देश को सशक्त बनाएं, एग्रीकल्चर को आगे लेके जाएं, ठीक है। तभी तो हमारे मतलब किसान का भला होगा, उन्हें अच्छी अच्छी चीजें मिलेगी, तभी तो होगा। क्योंकि आधुनिक पीढ़ी है, पढ़ेगी तो बढ़ेगी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और आपका इस बात पर क्या रेस्पॉन्स है वो जरूर बताइए। और आपके मतलब सभी कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। एक दूसरी बात, काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है आपकी तो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, कम से कम 15 अगस्त तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने के चांस है, तो काउंसलिंग करवा दीजिए। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कृपया करके प्राइवेट कॉलेज नहीं लेनी है, गवर्नमेंट कॉलेज ले लो, कम से कम डिग्री तो सरकारी मिलेगी, ठीक है। तो आपने अगर 1-2 साल मेहनत की है और फिर भी मतलब कॉलेज नहीं लेते हो तो गलत बात हो जाती है। कॉलेज लेना है, पढ़ना भी है, जगह जगह बोलना भी है, अपने हक के लिए लड़ना है, ठीक है। तो कॉलेजें सभी अच्छी होती हैं और कॉलेज लेनी चाहिए, पढ़ना भी जरूरी है, ठीक है। घर वालों ने जेट की तैयारी करवाई तो पैसे भी लगाए हैं, तो उनका भी सदुपयोग होना जरूरी है। तो आप सभी को पढ़ना है और कॉलेज भी लेनी है, कॉलेजें सभी अच्छी होती हैं, थोड़ी फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि साथ ये भी मैं मानता हूँ कि कॉलेज खोलने के बाद ही आपको मतलब हर चीज फैसिलिटी नहीं मिलेगी, लेकिन मैं कहता हूँ कि जब हमारी फीस या कुछ भी निर्धारित की जाती है, जब एक डेट निर्धारित कर दी जाती है कि इतनी डेट को आपको फीस जमा करानी है, नहीं कराओगे तो फाइन आपके लग जाएगा, इतना इतना 500 लग जाएगा, 1000 लग जाएगा, 200 लग जाएगा, 300 लग जाएगा। तो आपका भी कोई नियम होना चाहिए कि मैं साल भर में इस बजट में मतलब ये बिल्डिंग, इस कॉलेज के लिए इतने पैसे जारी करने हैं और इनके बिल्डिंग भी बनानी है, सब कुछ बनाना है, लेबोरेटरी बनानी है, सब कुछ सिखाने के लिए टीचर भी उपलब्ध करवानी, हर चीज करवाना है। और जो बड़े बड़े मेरे भाई बहन हैं वो पीएचडी करके बैठे हैं, बेरोजगार हैं, लेकिन बोलते नहीं है। बोलोगे तो वैकेंसी आएगी, ठीक है। कॉलेज नई नई खोली जा रही है, तो इनमें मतलब टीचर की जरूरत है, प्रोफेसर की जरूरत है पढ़ाने की, तो वो क्यों नहीं खोलते हैं? खोलना चाहिए, ठीक है। वैकेंसी जारी करनी चाहिए, इतने पदों पे वैकेंसी जारी होगी तो उनको जॉब मिलेगी और हम जैसे छात्रों को पढ़ने का मौका मिलेगा अच्छा, क्योंकि आधुनिक पीढ़ी है, कंपटीशन फाड़ के आती है, अच्छा पढ़ाती है, तो अच्छा हम पढ़ेंगे तो किसानों का भला करेंगे। और हमारी तमन्ना ये होती है किसानों का ज्यादा से ज्यादा भला किया जाए, टेक्नोलॉजी से खेती की जाए, क्योंकि परंपरागत खेती में बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। तो परंपरागत खेती को न अपनाते हुए आधुनिक तरीके से खेती करेंगे तो सभी को फायदा मिलेगा, नई नई चीजों का आविष्कार होगा, तो अच्छा होगा ना। तो आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कृपया कृषि पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और कृषि छात्राओं से भी छात्राओं से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कृपया करके अपने हक के लिए बोले। कहीं कहीं मैं वापस बोलना चाह रहा हूँ कि कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में पानी नहीं है पीने के लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई बोलता ही नहीं, ठीक है।
तो वो सब कुछ फैसिलिटी होनी चाहिए। हमारे हमसे फीस ली जाती है जब किसान एक 100 रुपया देने के लिए एलिजिबल नहीं होता कहीं कहीं, तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो चाहे कितने पैसे देने पड़े वो देता है, कहीं से भी लाके देता है, लेकिन देता है क्योंकि बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। ऐसे लोगों ने थॉट भी बना दिया है पढ़ना भी जरूरी है कि पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, तो किसान के भी दिमाग में सेट हो गया कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के कुछ बन जाए और ये खेती करना ना पड़े, और खेती भी करे तो अच्छी टेक्नोलॉजी वाली करे, उसमें अच्छा पैसा कमा सके, देश का भला कर सके, देश की सेवा कर सके। तो ऐसी बातें होती हैं और बहुत अच्छी भी लगती हैं। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कृपया करके थोड़ा कृषि के क्षेत्र में ध्यान दीजिए, क्योंकि जहाँ तक कृषि में वैकेंसियां खोली जाए तो वहाँ बच्चे कम पढ़ सकते हैं, क्योंकि बच्चे कम हैं और इनमें मतलब कुछ ना कुछ किया जाएगा तो इसमें इनमें बच्चों का रुझान भी बढ़ेगा, कृषि क्षेत्र में आना चाहिए। नहीं तो कृषि क्षेत्र से ही लोगों की नफरत है, क्योंकि कृषि में मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करना तो कोई चाहता नहीं है, सब बैठे बैठे एसी में बैठ के पैसे कमाना चाहते हैं। तो मैं आप सभी से कहता हूँ कि इससे जमीन पर उतरना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा, तभी संभव हो पाएगा। और आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं राकेश मनोहर आपके पक्ष में और सच्चाई के साथ इस वीडियो में बोला हूँ और बताया हूँ आपको। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कॉलेजें कोई खराब नहीं होती हैं, हालांकि प्राइवेट कॉलेजें भी खराब नहीं होती। मैं भी नहीं कहूँगा कि प्राइवेट कॉलेजें खराब होती है, मेरे कोई प्राइवेट कॉलेज से कोई नफरत भी नहीं है कि मुझे नफरत है कि उससे कॉलेज में मत लो, कोई नफरत नहीं है। लेकिन हालांकि हमें आगे जाकर प्रॉब्लम आए तो वो गलत बात हो जाए, इतनी मेहनत करके अपन आगे जाए तो ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्राइवेट कॉलेज वाले कोई मेरा वीडियो देख ले और ऐसे बोल दे कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया, क्योंकि मैं तो जो सच्चाई है वही बता रहा हूँ, गलत तो बता ही नहीं रहा है, ठीक है। और गवर्नमेंट कॉलेज नई नई खोली जा रही वो भी अच्छी है, और यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी है, आप जानते हो। तो उनमें तो सभी फैसिलिटी मिलती है और गवर्नमेंट कॉलेज में सभी मिलती है, धीरे धीरे मिलती जाती है, धीरे धीरे सब कुछ होता है। लेकिन अभी भी जो नए नए बच्चे आ रहे हैं उन्हें नहीं मिलेगी, बाद में होगा तो बाद वाले बच्चे को मिलेगी, ठीक है। तो ये बच्चे तो निकल जाएंगे ना आगे, तो इन्हें भी तो ज्ञान होना जरूरी है, तो होना चाहिए ऐसा। और हमारा वीडियो भी बड़ा हो चुका है और आपको मतलब जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपका साथ हमारा प्रयास यूं ही चलता रहेगा, और आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। और आपका बस साथ है और हम बोल देते हैं अच्छी बातें, और आपको भी बोलना चाहिए, हक के लिए लड़ना चाहिए। और सभी कॉलेज अच्छी है, मैं भी एक नई कॉलेज खुली है 2021 में, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हनुमानगढ़ में पढ़ता हूँ और अच्छी कॉलेज है। अब हनुमानगढ़ कॉलेज के बारे में पूछते हैं लोग बाग, बहुत सारे फोन आते हैं कि हनुमानगढ़ कॉलेज कैसी है, वो भी अच्छी है, सभी अच्छी होती है कॉलेज, लेकिन समय के साथ डेवलप होता है। लेकिन ऐसा होना चाहिए, टाइम पीरियड होना चाहिए कि इस टाइम में ये काम हो जाना चाहिए, ठीक है। मैं तो ये चाहता हूँ कि टाइम पीरियड, जैसे चुनाव होते हैं हमारे 5 साल में होते हैं, उनका टाइम पीरियड है, साल भर में हमारे एग्जाम मतलब स्टार्टिंग से लेकर एग्जाम होने, साल भर में होने तो होने, वो टाइम फिक्स है। तो टाइम फिक्स के अनुसार गवर्नमेंट काम भी तो होने चाहिए, ठीक है। उससे मतलब बच्चों को अच्छे से अच्छा ज्ञान मिलेगा, सब कुछ होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेज सभी अच्छी होती हैं और प्राइवेट कॉलेज भी अच्छी होती हैं। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज में भी पढ़ के बहुत सारे क्या बोलते हैं यूनिवर्सिटी बन के कुछ नहीं करते, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ के बहुत कुछ कर देते हैं। तो सभी कॉलेज अच्छी होती है, प्राइवेट कॉलेज में भी पढ़ाई होती है, लेकिन ऐसा होता है उन्हें मान्यता प्राप्त नहीं होती है, तो बाद में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन और पैसे भी, फीस भी हाई होती है, कम से 15-20 लाख तक डिग्री पड़ जाती है। तो कई सारे डिग्री मतलब पैसे, हमारे आर्थिक स्थिति भी ऐसी होती है कि हम इतने पैसे नहीं दे पाते हैं और फंस जाते हैं, ठीक है। तो आपने साल भर या 2 साल तैयारी कर लिया, आपका जेट का नहीं हुआ, तो मैं तो कहता हूँ कि साल 2 साल तैयारी कर ली और नहीं हो रहा है तो सेक्टर चेंज कर दीजिए, कंपटीशन की तैयारी कर लीजिए, लेकिन पढ़ते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। अब एक भी चीज में ज्यादा टाइम देने से कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। और तो बस मैं इतना ही कहकर मैं शब्दों को विराम देता हूँ। अंत में ये कहूँगा, जय जवान जय किसान जय हिंद। मैं राकेश मनोहर आपके समक्ष इतनी बातें व्यक्त की। आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा सा कमेंट करें, ठीक है। और बस यूं ही बनाए रखिए अपना प्यार और स्नेह।